अस्सलाम वालेकुम। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है अनहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि हम लोग किस तरह से एसिड और बेस को जो है वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अनहीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कौन से कंपाउंड्स हैं वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं और कौन से कंपाउंड्स हैं वो बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अनहीनियस कॉन्सेप्ट, acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. इस डेफिनेशन के मुताबिक एसिड वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयंस देते हैं। डिसोसिएट होने से मुराद है कि किसी भी कंपाउंड का स्प्लिट हो जाना किसी भी आयन मतलब स्मॉलर आयंस में, मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कि वाटर में डिसोसिएट होने पर, स्प्लिट होने पर जो है वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। वो तमाम कंपाउंड जो है वो एसिड है। अगर इसकी हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं तो कंसीडर करते हैं हम एच। ये एक्वस सोल्यूशन में है तो हम यहाँ पे एक्वस, ठीक है, और एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वाटर में अगर डिसोसिएट होता है तो it will gives us प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। स्टूडेंट्स, मैंने जो है ये जनरल इक्वेशन ली है। यहाँ पे ए से मुराद कोई भी और जो है वो एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन और वाटर में डिसोसिएट होने पर जो है वो ये हमारा नेगेटिव आयन और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इस डेफिनेशन और इस इक्वेशन के मुताबिक वो तमाम कंपाउंड जिसमें जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि डिसोसिएट होने पर जो है वो हाइड्रोजन आयन वाटर में रिलीज करते हैं, वो तमाम जो है वो एसिड हैं। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये तमाम हमारे एसिड हैं क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। इसकी एक ज़रा इसको भी हम लोग ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब हम जो है वो एक इस एसिड से जो है वो इक्वेशन करके देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तमाम जो है हमने कहा था कि एक्वस सोल्यूशन में ही है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो वाटर, तो इट विल गिव्स अस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 and in water it will gives us hydrogen positive ion plus NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। हमने इसकी जो है वो जनरल एग्जांपल भी देख ली है और इसकी हमने जो है वो एक एसिड के साथ एग्जांपल भी देख ली है। चलिए आप बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। एंड बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। यानी कि बेसिस वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करते हैं। तो अगर इसके हम एक जनरल एग्जांपल देखते हैं तो BOH, ये बी जो है वो कोई भी और कंपाउंड या कोई भी और एलिमेंट हो सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर ये डिसोसिएट होता है इन वाटर तो इट विल गिव्स अस बी पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो तमाम कंपाउंड्स या वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि हमारे वो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो तमाम बेसिस होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम जो है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस हैं। तो अगर इसकी हम एग्जाम्पल इस इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, और अगर ये वाटर में डिसोसिएट होता है तो ये रिलीज करेगा सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अगर हमने अब हमने जो है एक जनरल एग्जांपल भी देख ली है और एक हमने स्पेसिफिक बेस के साथ एग्जांपल भी देख लिया था। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो इट विल रिलीजेस
कैल्शियम पॉजिटिव आयन, एंड आपको पता है कैल्शियम का आउटरमोस्ट शेल में जो है वो कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो इस पर जो है वो +2 का साइन आएगा, एंड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन थे तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो तमाम एलिमेंट्स जो कि या वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो तमाम एसिड हैं, और वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं वो तमाम बेसिस है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बिकॉज इट ओनली एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये तमाम सिर्फ जो है वो उन सब्सटेंसेस की नेचर को डिफाइन करता है जो कि एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम के अलावा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस या मीडियम्स की जो है ये उनकी नेचर को डिफाइन नहीं करता, ये नहीं बताता कि वो एसिड हैं या वो बेस हैं, ठीक है। और इसकी सेकेंड लिमिटेशन है कि इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो आपने स्टूडेंट्स देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्स सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तमाम जो हैं वो एसिड हैं। लेकिन अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखें तो एसिड होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है वो हाइड्रोजन हो और वो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन नहीं है, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है, जबकि ये एसिड है। ये वो इनिशियली सबसे पहले जो है वो एसिड जो डिस्कवर हुए थे एसिड, तभी ये हमें मालूम हो गया था कि ये एसिड हैं। लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो है वो इनकी नेचर को डिफाइन नहीं किया जा रहा। यहाँ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिर्फ उन्हीं कंपाउंड या उन्हीं सब्सटेंसेस के नेचर को डिफाइन किया जा रहा है जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो एसिड हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं वो बेसिस हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड है, लेकिन आर्हीनियस है वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, और अमोनिया बेस है और इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है कि ये जो ऑलरेडी हमें मालूम है कि एसिड और बेसिस हैं उनको उनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं। हाँ, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका लिमिटेड स्कोप है, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो इसने जनरल थ्योरीज की डेवलपमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है एसिड बेस की जनरल थ्योरीज इसकी वजह से। अब हम जो है वो नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।